जय साथियों, आज हम नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि कल हमने पढ़ा था, नागरिकता संबंधित भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा की थी। अब नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं। उन पांचों विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो जन्म के आधार पर नागरिकता का संशोधन कब किया गया? 1986 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन था? 1986 में संशोधन के अंतर्गत क्या था? दरअसल 1986 के पहले की बात करें तो उसके पहले क्या होता था? भारत में कोई विदेशी भी अगर किसी विदेशी व्यक्ति के मतलब पत्नी के बच्चे का अगर जन्म होता था तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें संशोधन किया गया कि जो है अगर वो भारत का नागरिक होगा तो ही उसे 1986 के अंतर्गत अगर किसी भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। तत्पश्चात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कोई विदेशी भी आके मतलब जो है उनका बच्चा का जन्म होता था तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, हर किसी को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके संबंध में जो है अन्य प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 1986 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत अगर वो भारत का नागरिक है और उसके बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अगर हम नागरिकता की बात करें तो वंश के आधार पर नागरिकता पहले पिता के नाम से मिलती थी। किसके नाम से मिलती थी? पिता के नाम से नागरिकता मिलती थी। तत्पश्चात महिलाओं ने इसके ऊपर विरोध जताया। जब उनको पता चला कि ये तो जब संविधान बताता है कि लिंगानुपात में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तो फिर ये कैसा भेदभाव? तो उन्होंने जो है 1992 में भारतीय संसद द्वारा संशोधन किया गया नागरिकता से संबंधित, और इस संशोधन के अंतर्गत माता और पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो उसे जो है माता और पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो उसके जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए हम तो सानिया मिर्जा इंडियन है लेकिन उसने पाकिस्तानी से शादी की है। ठीक है, एक पाकिस्तानी से शादी की, वो भी एक क्रिकेटर है। दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उसके जन्म लेने वाले बच्चे की वो नागरिकता चाहे बच्चा तो इंडियन ले सकता है, वो नागरिकता चाहे तो पाकिस्तानी ले सकता है। दोनों के डिसीजन दोनों जाने। मैंने आपको उदाहरण बताया। ठीक है, तो आप जो है वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। वंश के आधार पर नागरिकता में 1992 में संशोधन किया गया और माता और पिता दोनों के आधार पर नागरिकता दी गई। ठीक है, नागरिकता से संबंधित पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1986 में नागरिकता से संबंधित पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, तो आपको दोनों समझ आएगा। फिर हम बात करते हैं पंजीयन के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम जानेंगे कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति है तो उसे संभवतः भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। कितने वर्ष तक? अगर वह भारत में 7 वर्ष तक रह रहा है, भारत में रह रहा है, अपना मकान बसाकर अपने परिवार के साथ अगर वो 7 वर्ष से रह रहा है तो उसे जो है 7 वर्ष के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके पहले उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। 7 वर्ष तक उसे भारत में रहना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो पंजीकरण के माध्यम से ऐसा ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी पंजीकरण के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से वो आता है, देशीकरण के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत की भाषा जानता हो, भारत की भाषा हिंदी, भारत की भाषा जानता हो। सबसे पहला ऑप्शन उसका क्या जानता हो? भारतीय भाषा जानता हो। फिर दूसरा क्या रीजन? वो किसी कला के क्षेत्र से हो,
या फिर वो किसी विज्ञान के क्षेत्र से हो, कला या विज्ञान, किसी भी इन दोनों क्षेत्र में से किसी, या फिर शिक्षा भी आता है इसी के अंतर्गत, शिक्षा, इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत अगर वो व्यक्ति है, कला, विज्ञान और शिक्षा, इन तीनों के अंतर्गत वो किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत अगर वो व्यक्ति है और वो 10 साल से भारत में रह रहा हो, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, आना जाना भी कर रहा हो, लेकिन 10 वर्ष से इन सभी चीजों से भलीभांति परिपूर्ण हो, तो उसे जो है देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो उसके लिए जो है उसके भारतीय भाषा आना चाहिए, दूसरा वो कला, विज्ञान, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में भारत में 10 वर्ष का अपना समय दिया हो, किसी भी क्षेत्र में उसने 10 वर्ष के लिए समय दिया हो, तो उसे भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। फिर हम आगे बात करें तो अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के द्वारा हम बात करेंगे किसी विदेशी राज्य का अगर हम विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो उसका जो राज्य क्षेत्र होता है, उसका जो राज्य क्षेत्र होता है, वहां के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कैसे, जैसे कि इसका उदाहरण बताया हम सिक्किम, सिक्किम को हमने बताया था कि वो जो है भारत में शामिल हुआ था 16 मई 1975 को, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। तो सिक्किम को क्या करा गया, अर्जित किया गया, वह अपने आप में एक देश था, तो उसे जो है भारत में शामिल किया गया, तो अपने आप में क्या बन गया, एक राज्य बन गया, और उन लोगों को नागरिकता ऐसे ही मिल गई क्योंकि वो लोग भारत के अंग बन गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इन 5 प्रावधानों के बारे में बात करी। भारत में नागरिकता संबंधित कानून सबसे पहले कब आया था, नागरिकता अधिनियम 1955 को नागरिकता संबंधित कानून आया था। भारत में सबसे पहले नागरिकता से संबंधित संशोधन कब किया गया, तो 1986 में नागरिकता से संबंधित पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, जय हिंद साथियों, इसी के साथ में मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आऊंगा। जय हिंद।